हाय एवरीवन, आज का लेक्चर हमारा डिफ्रैक्शन से रहेगा। डिफ्रैक्शन का केस इंटरफेरेंस से थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफ्रैक्शन में हम सिंगल स्लिट का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में एक सिंगल स्लिट गिवन है जिसकी विड्थ स्मॉल डी के इक्वल दे रखी है, राइट। अब यहाँ पे स्क्रीन आपके पास गिवन है। मान लीजिए स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी के इक्वल दे रखा है, ठीक। अब देखो बच्चे, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और यहाँ पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। तो ये है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंटर में आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डार्क फ्रिंज होगा, देन अगेन आपको एक मैक्सिमा नजर आएगा, ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा। सेंट्रल मैक्सिमा के कंपैरेटिवली फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होगी और इससे नेक्स्ट रहेगा सेकेंडरी मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा के कंपैरेटिवली सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी अगेन कम होगी, ठीक है। अब देखो बच्चे, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट अज्यूम कर रही हूँ, ठीक। लाइट रेज इस तरह से फॉल हो रही हैं, इस पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी, ठीक है, इस तरह से। राइट। अब ये दो लाइट रेज हैं। अब ये जो सेकेंडरी वेव है ये फर्स्ट रे के कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है, ठीक। तो बेटा यहाँ पे मैं इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी। सेकेंडरी वेव ने इतना एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है इस रे के कंपैरेटिवली, ठीक। तो ये होगी पाथ डिफरेंस की वैल्यू, राइट। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक। और यहाँ पे है 90 डिग्री का एंगल। अब थीटा और 90 डिग्री का एंगल यानी कि ये बेस हुआ, और थीटा के सामने वाली साइड दैट इज परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब इस ट्राइंगल में मैं साइन थीटा की वैल्यू को लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास स्मॉल डी के इक्वल दे रखा है, ठीक। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है और इस क्वेश्चन में हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे, डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस से हम डिफरेंट फॉर्मूले यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस पे हमने देखा था अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और स्क्रीन पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलता है, ठीक है। और अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और स्क्रीन में आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा, ठीक। लेकिन डिफ्रैक्शन में हम डिफरेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मूले। डिफ्रैक्शन में अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होता है तो उस केस में डार्क फ्रिंज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल है तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा, राइट। एंड अगर पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच में 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है तो उस केस में ब्राइट फ्रिंज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट फ्रिंज आपको स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होगा अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होगा। अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है तो इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और स्क्रीन पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक। अब देखो, क्वेश्चन में हमसे थीटा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक। अब थोड़ा सा इसमें और हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस मिडल पॉइंट को सेंट्रल मैक्सिमा से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक। और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से ज्वाइन करेंगे, राइट। अब देखो बच्चे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास थीटा होगा, क्यों। ये एंगल थीटा, ये आपके पास 90 डिग्री, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा के इक्वल। अब ये पूरा एंगल 90 के इक्वल है, ये 90 माइनस थीटा यानी कि जो रिमेनिंग एंगल होगा ये थीटा के इक्वल होगा, ठीक है।
तो ये एंगल है आपके पास थीटा के इक्वल। इस ट्राइंगल में हम इस एंगल को थीटा के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये है x, ये है मान लीजिए x डिवाइडेड बाय बेस, और बेस आपके पास कैपिटल D के इक्वल दे रखा है, ठीक। ये एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं, इसीलिए साइन थीटा को थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये बनेगा पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल d के इक्वल, एंड tan थीटा को भी थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये बनेगा x डिवाइडेड बाय कैपिटल D के इक्वल, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमने निकाल लिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x over d, it implies x over d is equals to path difference divided by small d, ठीक है। और x is equals to path difference multiplied by d divided by small d, ठीक। तो हमने दो इम्पॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में देखा। फर्स्ट रिलेशन है आपका साइन थीटा इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, एंड सेकंड रिलेशन है x इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस इनटू कैपिटल D ओवर स्मॉल d। अब देखो बेटा क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। सेंट्रल मैक्सिमा की जस्ट बाद होगा फर्स्ट मिनिमा। यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा है, मिनिमा की फॉर्मेशन कब हुई होगी, जब पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच में रहा होगा n लैम्डा के इक्वल, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट मिनिमा है तो n की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, ठीक है। फॉर फर्स्ट मिनिमा n की वैल्यू हम 1 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ठीक है, साइन थीटा ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस यानी कि n लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल d, ठीक है। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर स्मॉल d के इक्वल, राइट। अब सेकेंडली पाथ डिफरेंस अगेन हम n लैम्डा के इक्वल पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू बनेगी आपके पास लैम्डा d ओवर स्मॉल d के इक्वल, ठीक है। अब ये x क्या है, x है सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर फर्स्ट मिनिमा तक का डिस्टेंस, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर फर्स्ट मिनिमा तक का डिस्टेंस ये होगा लैम्डा d ओवर स्मॉल d के इक्वल। अब क्वेश्चंस में, कई क्वेश्चंस में आपसे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x की वैल्यू है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उससे मुझे सेंट्रल मैक्सिमा की पूरी विड्थ मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ये होगी 2 टाइम्स ऑफ x के इक्वल, दैट इज 2 लैम्डा d ओवर स्मॉल d के इक्वल, ठीक है। तो हमने सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकाल ली है जो कि होती है 2 लैम्डा d ओवर स्मॉल d के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस रिलेशन से क्वेश्चन बनता है। और दूसरा हमने देखा साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल d, ठीक। यानी कि एंगुलर स्प्रेड निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और सेंट्रल मैक्सिमा की जो लीनियर विड्थ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, अ स्लिट 4 centimeter wide is irradiated with microwaves of 2 centimeter. Find the angular spread of central maximum assuming incident normal to the plane of the slit, ठीक है। आपके पास एक स्लिट दे रखी है जिसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। माइक्रोवेव्स से हमने इसको रेडिएट किया जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर के इक्वल। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर स्प्रेड की वैल्यू हमने निकालनी है, राइट। इस सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर स्प्रेड की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। अब देखो बच्चे, यहाँ पे इस पूरे एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। ये एंगल हमें पता है, ये तो थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। साइन थीटा लैम्डा ओवर डी से मैं निकाल सकती हूँ थीटा की वैल्यू। जो पूरा एंगल रहेगा वो
2 थीटा के इक्वल रहेगा, यानी कि हमें 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर स्प्रेड की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर स्मॉल डी, राइट। तो ये होगा साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा आपके पास 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, डिवाइडेड बाय डी। डी आपके पास 4 के इक्वल है। तो ये बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो ये आपके पास खाली थीटा की वैल्यू आ रही है, यानी कि यहाँ से लेकर इतना एंगल आपके पास आ रहा है 30 डिग्री। हमसे पूरे सेंट्रल मैक्सिमा के एंगुलर स्प्रेड की वैल्यू पूछी गई है। तो एंगुलर स्प्रेड की वैल्यू रहेगी 2 थीटा की इक्वल, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगुलर स्प्रेड विल बी 60 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन हमारा, जो कि डिफ्रैक्शन से था। थैंक यू।